So hello and welcome again to our channel Techie Movies. Subscribe and like our videos to get more content. Friends, आज की इस वीडियो में हम समझने आने हैं प्रोग्राम्स रिलेटेड टू लिस्ट मैनिपुलेशन, यानी इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन प्रोग्राम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शेल ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले एक स्क्रिप्ट मोड की फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो इस फाइल में हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं एक मीन प्रोग्राम की, मतलब हम एक लिस्ट यूज़र से लेंगे और उसका मीन कैलकुलेट कर उसे देने वाले हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम कोई लिस्ट यूज़र से इनपुट करवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर वेरिएबल। हम सबसे पहले यूज़र से कुछ भी इनपुट कराने के लिए वेरिएबल लेते ही हैं। उसके बाद लिस्ट वाला जो वेरिएबल है उसमें हमें क्या करना होता है कि जब भी कोई यूज़र से लिस्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम कोई यूज़र से लिस्ट इनपुट लेना चाहते हैं, तो उस टाइम हमें यूज़ करना होता है eval फंक्शन का, जो कि हमने पहले समझा था। तो वो eval फंक्शन का यूज़ करने से हम उससे लिस्ट आसानी से इनपुट ले सकते हैं, अन्यथा उसमें कोई ना कोई एरर जनरेट हो जाती है। तो हम उसे इनपुट में ले लेते हैं eval फंक्शन की मदद से। उसके बाद सिंपली हमें वही सिंटैक्स लिखना है इनपुट वाला। इनपुट के बाद एंटर लिस्ट, तो एंटर लिस्ट लिख देते हैं हम यहाँ पर। और एंटर लिस्ट लिख दिया है हमने यहाँ पर। उसके बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर उससे लेंथ डिस्कस कर लेते हैं, मतलब लेंथ हम देख लेते हैं कि लिस्ट की लेंथ क्या होती है। तो लेंथ के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं length लेंथ इक्वल्स टू, और लेंथ ऑफ लिस्ट के लिए लेन फंक्शन का यूज़ होता है, आपको पता है। तो लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं और फिर हमने जो वेरिएबल ऊपर दिया है लिस्ट नाम का, उस वेरिएबल को इसमें डाल देते हैं। तो ये जो वेरिएबल होगा हमारा लेंथ नाम का, इससे हम हमारी जो लिस्ट जो यूज़र से लेंगे उसकी लेंथ को शो कर पाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। इसका यूज़ अभी आगे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ मीन इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू 0, मतलब मीन और सम को हम 0 बता देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर 0 होगा तो फिर वो बाद में जब हम उसमें कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे या हटाएंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मैं यहाँ लगा देता हूँ लूप। तो लूप लगाने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज, और फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं इसकी एक रेंज। तो रेंज हम यहाँ पर जो डिफाइन करने वाले हैं तो उस रेंज में हम डिफाइन करेंगे 0 से लेकर, और हमारी जो लेंथ ऑफ लिस्ट है वहाँ तक 0 से लेकर लेंथ वेरिएबल। जो लेंथ वेरिएबल है वो मैंने आपको बताया कि किसी भी लिस्ट की लेंथ को, मतलब जो भी लिस्ट यूज़र से हम प्रिंट करवाएंगे उसकी लेंथ को वो इंडिकेट करेगा यहाँ पर। तो उस लेंथ को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़र से लेंथ के रूप में एक वेरिएबल ले लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर जब रेंज दी तो 0 से लेंथ तक, मतलब कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी रेंज होगी, तो पूरी लिस्ट में ये मैनिपुलेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सम प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब जब भी सम ये कैलकुलेट करेगा तो वो उसके आगे का कैलकुलेट करते जाएगा। और मैं लिख देता हूँ लिस्ट, और लिस्ट में जितने भी हैं वो सब इस आई के अंदर आ जाएंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट है उन सबको ये रिपीटेशन करते जाएगा और उसे अलाउ करते जाएगा। हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे आई को इसके अंदर लिखने के लिए, क्योंकि लिस्ट में कोई भी एलिमेंट शो करना चाहते हैं हम तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पर मीन। तो मीन के लिए हम इसका इंडेंटेशन चेंज कर लेते हैं, फिर मीन इक्वल्स टू, और मीन क्या होता है हमारा सम अपॉन लेंथ। तो सम अपॉन लेंथ, मतलब कि जितनी भी लेंथ है हमारी लिस्ट की उसको हम सम को हम लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और सम को लेंथ से डिवाइड करने के बाद हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे यहाँ पर द मीन ऑफ द लिस्ट इज मीन। और हमने जो मीन नाम का फंक्शन यहाँ ऊपर बना रखा है उसको, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं द मीन ऑफ लिस्ट इज, और फिर यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ मीन। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है और अब मैं इसे रन करा लेता हूँ। तो रन कराया जब मैंने, तो यहाँ पर उसने मुझसे एक लिस्ट की डिमांड की। अब जब मैं यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर लगाने होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं लिस्ट दे देता हूँ यहाँ पर। और अब इनका
मीन निकाल के ये मुझे प्रिंट कर देगा, जो कि आएगा 3.5। तो अब ये कैसे रन हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने लिस्ट ली, लिस्ट के लिए इवल फंक्शन का यूज़ किया। उसके बाद मैंने लेंथ ली, लेंथ में मैंने लेंथ के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि होता है लेंथ ऑफ लिस्ट। तो पूरी लिस्ट की लेंथ यहाँ पर एक ये लेंथ नाम के वेरिएबल से सेव हो गई। ठीक, उसके बाद मैंने मीन और सम जो थे इसके उनको 0 कर दिया ताकि कोई भी एरर बाद में ना आए। उसके बाद मैंने लूप लगाया, लूप में मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ, मतलब जितनी भी लेंथ होगी हमारी लिस्ट की 0 से लेकर उस तक के लिए आई नाम का एक वेरिएबल। और उसके बाद मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू लिस्ट आई। तो सम +1 इक्वल्स टू लिस्ट आई का मतलब कि जो सम हमारा कैलकुलेट होगा वो लिस्ट में हर एक एलिमेंट के लिए बढ़ता जाएगा रिपीटेडली जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। और लिस्ट खत्म कब होगी? जब हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, नया वेरिएबल क्रिएट किया मीन, और मीन को लिख दिया सम अपॉन लेंथ, मतलब ये जो सम हम जब इसको पूरा कर चुके होंगे उसके बाद ये सम को यहाँ लेगा और उसके बाद उसे लेंथ से डिवाइड कर देगा जो लेंथ हमने यहाँ पर ली थी। और बस उसके बाद जब सम को लेंथ से डिवाइड कर देगा तो हमारा मीन आ चुका होगा फंक्शन का। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड लगाकर सोचना पड़ेगा कि किस टाइप से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए एक प्रोग्राम के लिए। तो अब हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी काउंट प्रोग्राम, मतलब हमें कोई भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आउटपुट में लेनी है यूज़र से। तो उसके लिए मैं आपको जल्दी से एक फटाफट फंक्शन करके दिखा देता हूँ। लिस्ट इक्वल्स टू इवल फंक्शन लगाना होता है हमें। इवल फंक्शन लगाने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है एंटर लिस्ट, इनपुट लेके लिखना है एंटर लिस्ट। तो यहाँ पर लिया मैंने इनपुट, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट करना है और लिख दिया मैंने एंटर लिस्ट, और एंटर लिस्ट नाम का वेरिएबल, एंटर लिस्ट नाम की प्रोसेस जो है वो यूज़र से मैं ले लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा लेंथ, और लेंथ फंक्शन में मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट यानी कि लेंथ ऑफ LST। उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है एलिमेंट नाम के नए फंक्शन का। एलिमेंट नाम का फंक्शन नहीं होगा, ये एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल होगा। एलिमेंट नाम के वेरिएबल में मैं ले लेता हूँ उससे इनपुट एक इंट के रूप में। इंट मतलब कि हम एक यूज़र से जब भी डिमांड करेंगे एक लिस्ट की तो उसमें हम उससे लेंगे एक लिस्ट जो कि होगी हमारी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में। तो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में लिस्ट होगी तो उसी से हम उसकी फ्रीक्वेंसी पता कर पाएंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटर एलिमेंट। और एंटर एलिमेंट लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर दे देना है काउंट इक्वल्स टू 0। काउंट इक्वल्स टू 0 के बाद तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बन चुका है। और अब हम इसे रन कराकर देख लेते हैं। तो ये रन किया जब मैंने इस प्रोग्राम को, तो ये यहाँ पर मुझे लिस्ट की डिमांड कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है और ये लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी है मैंने। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर लिखना है एलिमेंट का नाम। तो कौन से एलिमेंट की मैं फ्रीक्वेंसी चाहता हूँ। तो यहाँ पर 4 की जो फ्रीक्वेंसी हमारी लिस्ट में वो 2 बार है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है हमारा 4 इस लिस्ट में। तो इसने यहाँ पर इसे शो कर दिया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है इसका आप डिटेल डिस्क्रिप्शन बुक में देख सकते हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि ये लिस्ट जो मैनिपुलेशन है इसके प्रोग्राम थोड़े डिफ़िकल्ट से हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब बुक खोलकर इसके प्रोग्राम करने जाएंगे तो ये बहुत ही ईजी प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक बढ़ जाएगी और आपका लिस्ट मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से ये चैप्टर हो जाएगा। वैसे तो इस चैप्टर में से प्रोग्राम कम ही आते हैं, बट ये प्रोग्राम कर लेना ज़रूरी है हमारे लिए ताकि कोई जगह नहीं रह जाए एग्जामिनर के लिए। तो इसीलिए ये प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं। फ्रीक्वेंसी काउंट वाला प्रोग्राम यहाँ पर आधा ही हुआ था तो हमने इसे यहीं पर स्किप किया और मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया। तो आप इसे बुक में से ज़रूर पढ़िएगा। मैंने इसे बनाकर आपको सीधे रिजल्ट शो किया क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर हम ओवर करते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को ऐसे ही और कंटेंट देखते रहने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।